everyone. Welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with the practice session of chapter number 7. आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं. So, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस एक्स डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सब्सटेंस एक्स है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. देखो, बात करें फिक्स्ड वॉल्यूम की तो एक ही सब्सटेंस होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. कौन होता है? गैस. उसके अलावा तो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. तो डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब कि गैस है. इट ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर. पता है हमें, गैस को जितना स्पेस मिलता है उस पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेती है. It can be compressed. Yes, absolutely correct. देखो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते ही हमें तो पता लग गया था ये गैस है. ठीक है, बाकी की चीजें भी देख के समझ आई क्या? इट कैन बी कंप्रेस्ड. गैस को कंप्रेस किया जा सकता है. व्हाट इज एक्स लाइकली टू बी? एक्स क्या होगा? गैस. एब्सोल्युटली. देखते ही पता लग गया, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते ही पता लग गया, क्योंकि सिर्फ एक गैस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता. उसके अलावा सारे, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. चलो मैच करते हैं. सबसे पहले बुक की बात करें. बुक क्या है? नॉन लस्ट्रस. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर. एयर ट्रांसपेरेंट. आयरन मैग्नेटिक. क्या जाएगा आंसर? फर्स्ट का है फोर्थ, सेकंड का है थर्ड. देखो, पी का क्या है? पी का फोर्थ है. पी का यहाँ पे भी फोर्थ है. ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो ये नहीं होगा हमारा. क्यू का क्या है? क्यू का आपका थर्ड है. क्यू का यहाँ पे है थर्ड, यहाँ पे सेकंड है देखो, और यहाँ पे फर्स्ट है, तो ये दोनों भी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए. ये हमारा सही जाएगा. पी का फोर्थ है, क्यू का थर्ड है, आर का फर्स्ट है और एस का सेकंड है. तो आंसर आपका चला जाएगा सी. वेरी इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? गलत स्टेटमेंट कौन सी है? चलो देखते हैं. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज एन एग्जांपल ऑफ. सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. नो, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ऐसा नहीं है कि सीड्स का जर्मिनेशन हो गया तो प्लांट बन गया और अब मैं वापस उसको क्या कर दूं? सीड बना दूं. इट इज अ नॉन रिवर्सिबल चेंज. इट इज अ नॉट अ फिजिकल चेंज. इट इज अ केमिकल चेंज. क्या होगा? केमिकल चेंज होगा. ठीक है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गई स्टेटमेंट. मटीरियल्स लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर. जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो फ्लोट करते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट बात है. मटीरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड आर हार्ड मटीरियल्स. नो, सॉफ्ट मटीरियल्स होते हैं जिनको कंप्रेस किया जा सकता है और स्ट्रेच किया जा सकता है, वो सॉफ्ट मटीरियल्स होते हैं, ना कि हार्ड. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन द सरफेस एरिया इज लार्जर. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैंने बताया था आपको, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी जो है बढ़ेगा. चलो, अब हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट कौन सी जा रही है? गलत स्टेटमेंट जा रही है फर्स्ट एंड थर्ड. ये देखो, आंसर जाएगा आपका डी. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स दैट आर मिजिबल एंड इमिजिबल विद वाटर. आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि बिल्कुल सही है. ठीक है, मिजिबल की बात होती है तो क्या विनेगर मिजिबल है वाटर में? एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या कोकोनट ऑयल इमिजिबल लिक्विड है? एब्सोल्युटली करेक्ट. वो पानी में घुलता नहीं है. ठीक है, चलो आंसर तो ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. मिजिबल लिक्विड में लेमन जूस मिजिबल है वाटर में. करेक्ट. मिल्क इमिजिबल है क्या? नो, मिल्क इज अ मिजिबल लिक्विड. पानी में घुल जाता है, मिल्क भी दोस्ती कर लेता है पानी से. ठीक है, मिजिबल लिक्विड की बात करें, मस्टर्ड ऑयल मिजिबल कब से होने लग गया? इट इज इमिजिबल. फ्रूट जूस इमिजिबल नहीं होता. फ्रूट जूस इज मिजिबल इन वाटर. इमिजिबल नहीं होगा. सैंड की बात करें, सैंड इमिजिबल लिक्विड
सैंड मिजिबल नहीं होता है, पहली बात तो सैंड क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, तो अगर इमिजिबल में रखा होता तो फिर भी हम सही कर देते। इमिजिबल लिक्विड, देखो चौक जो होती है वो इमिजिबल होती है, तो हम पहली बात तो इसको रॉन्ग ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे इमिजिबल लिक्विड की बात हो रही है, चौक जो है वो इनसॉल्यूबल है ना कि इमिजिबल। ठीक है, तो हमें तो करेक्ट मैच जो है वो ऑलरेडी मिल गया था, आंसर जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, गलत मैच। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट फिजिकल चेंज, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज नहीं होता है, इट इज अ फिजिकल चेंज, इनकरेक्ट। Rusting of iron is not a physical change, it is a chemical change. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट कौन से हैं हमारे, इनकरेक्ट हैं थर्ड और फोर्थ, आंसर जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर अचीवर्स सेक्शन हॉट्स क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पी क्यू एंड आर। आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं पी क्यू एंड आर, और कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पी क्यू आर। देखो पी जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली बट इट इज नॉट लश्यरस। ठीक है, पानी पे फ्लोट कर रहा है, स्ट्रेच किया जा सकता है, तो लेकिन ये क्या है, लश्चरस नहीं है, तो क्या हो सकता है पी। देखो इस ऑप्शंस में से अगर देखो तो रबर बैंड हो सकता है, यस। ग्लास हो सकता है क्या, नहीं, ग्लास पानी पे फ्लोट नहीं करता, सिंक कर जाता है, ग्लास को मैं स्ट्रेच भी नहीं कर सकती। पेपर हो सकता है क्या, लश्चरस तो होता है, ये नहीं हो सकता। पेपर भी नहीं हो सकता क्योंकि पेपर फ्लोट तो करेगा पानी पे, लेकिन मैं बात करूं पेपर को स्ट्रेच करने की, तो मैं स्ट्रेच नहीं कर सकती हूँ पेपर को। ठीक है, थर्माकोल की बात कर लेते हैं, थर्माकोल फ्लोट करेगा वाटर पे, लेकिन मैं स्ट्रेच नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देखो अब आगे का देख लेते हैं, चलो ऑलरेडी आंसर तो मिल ही गया, बी सी डी तो एलिमिनेट हो गए ना, आंसर तो हमारा यही जाने वाला है। चलो देख लेते हैं, क्यू कह रहा है कॉइन, कॉइन विल फ्लोट ऑन वाटर, नहीं फ्लोट नहीं करता, सिंक कर जाता है। स्ट्रेच कर सकती हूँ कॉइन को, नहीं कर सकती। लश्चरस है, हाँ है, मेटल से बना हुआ होता है इसलिए लश्चरस होता है। स्टोन की बात करते हैं, स्टोन फ्लोट करता है वाटर पे, नहीं करता, सही है भाई। ये देखो आर देख लो यहाँ पे है ना, आर जो है, पी जो है हमारा क्या जा रहा है, रबर बैंड, क्यू कॉइन, और आर को मैं स्टोन रख लेती हूँ, तो स्टोन रखूंगी तो फ्लोट नहीं करता पानी पे। ठीक है, सिंक कर जाता है पानी में स्टोन, और स्ट्रेच भी नहीं कर सकती मैं स्टोन को स्ट्रेच थोड़ी कर सकती हूँ, और लश्चरस भी नहीं होता स्टोन, तो स्टोन भी हमारा सही जा रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए। तो पी क्यू आर जो है वो हमारे कौन से सब्सटेंसेस हो सकते, कौन से हमारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पी रबर बैंड हो सकता है, क्यू कॉइन हो सकता है, और आर स्टोन हो सकता है। ठीक है, चलो next is Shushma flattened a ball of plasticine as shown in the diagram 1. She then used a stamp to make an imprint onto the plasticine as shown in diagram 2. अब क्या किया उसने एक बॉल यूज करी प्लास्टिसाइन की, जैसे कि डायग्राम 1 में दिया हुआ है, फिर उसने एक स्टैम्प यूज किया, और स्टैम्प से उसने एक इम्प्रिंट बना दिया उस बॉल पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज्ड व्हेन द बॉल ऑफ प्लास्टिसाइन वाज चेंज्ड एज फ्रॉम डायग्राम 1 टू डायग्राम 2। क्या क्या चेंज हुआ, देखो पहले तो बात कर ले, कलर चेंज होगा क्या, नहीं, कलर नहीं चेंज होगा। उसने सिर्फ क्या करा, उसने प्लास्टिसाइन लिया, प्लास्टिसाइन जैसे एक ऑब्जेक्ट, जैसे क्ले समझ लो आप। ठीक है, क्ले क्या आप खेलते हो, क्ले से घर पे खेलते हैं ना, क्ले जैसा कुछ है। ठीक है, उसने क्या किया, उस पर पहले तो सिर्फ एक स्टैम्प लगा दिया उस पे, तो ऐसा वो दिखने में हो गया। कलर चेंज हुआ, नहीं होगा कलर चेंज की कोई बात नहीं। टेक्सचर चेंज हुआ है क्या, देखो पहले जो टेक्सचर था वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रफ सा लग रहा है, यहाँ पे स्मूथ टेक्सचर हो गया, हाँ हुआ है। ठीक है, कलर चेंज नहीं हुआ, टेक्सचर चेंज हुआ है, बिकॉज ये थोड़ा हमें रफ लग रहा था और ये स्मूथ लग रहा है। ठीक है, जो कि हम किससे रिलेटेड बोल रहे हैं, टेक्सचर से रिलेटेड।
मास की बात करूं, मास चेंज होगा क्या? नहीं, वेट थोड़ी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा मास भाई? पहले जितना था उतना ही है, बस उसने एक स्टैम्प ही तो लगाया है, ठीक है, तो नहीं चेंज होगा। शेप चेंज हुई है, हाँ हुई है शेप चेंज। तो क्या क्या चेंज हुआ? सेकंड चेंज हुआ है, शेप चेंज हुई है ना। देखो पहले शेप ऐसी थी, बाद में ऐसी शेप हो गई, ठीक है। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ है, सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर आपका जाएगा सी, ठीक है। सो next question is refer to the given flow chart and select the option which correctly identifies P to R. देखो पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट को देखोगे तो मैटर है, यस, डेफिनेट शेप है, यस, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप भी है, यस लिखा हुआ है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। मतलब कि कौन है? सॉलिड है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की भी डेफिनेट शेप नहीं होती और ना गैस की डेफिनेट शेप होती है, राइट। सो चलो आर जो है वो सॉलिड है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, मैटर यस, डेफिनेट शेप नो, डेफिनेट शेप नहीं है। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली नो। देखो लिक्विड और गैस में से दोनों में से कोई एक होगा, डेफिनेट शेप दोनों की नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कैन बी कंप्रेस्ड इजीली नो लिखा हुआ है, यानी कि हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड, क्योंकि गैस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा हुआ हमारा Q है, तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है ये गैस होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी देख लो, मैटर है यस, डेफिनेट शेप नो, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली यस, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं। P क्या है हमारा? PQR, P क्या है? लिक्विड। एप्पल जूस लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, ऑक्सीजन लिक्विड नहीं है, नाइट्रोजन भी लिक्विड नहीं है, ठीक है, क्योंकि P हमारा क्या है? लिक्विड है। Q को देख लेते हैं, Q क्या है? गैस है। कॉफी गैस है? नहीं। वाटर वेपर गैस है? हाँ। सॉल्ट वाटर गैस नहीं है, लैंप भी गैस नहीं है। तो आंसर तो ऑलरेडी बी हमें पता है, बी जाने वाला है। अब देखो आर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड क्या है? इरेजर है, हाँ जी, पेंसिल है, हाँ जी, कुकी है, हाँ जी, टी इज अ लिक्विड। तो देखो कौन सा पूरा सही है हमारा? पूरा सही कौन सा है? सिर्फ बी जा रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा? बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीरा सिक्योर्स अ डिफ्लेटेड बलून, ठीक है। मीरा ने एक डिफ्लेटेड बलून जो है वो इस तरीके से बॉटल की माउथ पर लगा दिया, एज शोन इन द गिवन फिगर। शी देन ट्राइज टू पंप एयर इनटू द बलून। फिर उसने किया, अब देखो इस तरीके से क्या है, बॉटल है हमारी, उसके अंदर ऐसे बलून को डाल दिया, अंदर की तरफ डाला है, ठीक है, और साइड में इधर गैप है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब वो बलून में हवा भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको ये रियलाइज होता है कि ये इम्पॉसिबल है उसके लिए इस तरीके से इधर पानी ऐसे इसमें एयर को इस बलून को ब्लो करना, एयर भरना इसके इस बलून में इम्पॉसिबल है। क्यों? क्यों इम्पॉसिबल है? देखो why it is not possible for the balloon to inflate inside the bottle, यानी कि बॉटल के अंदर हम क्यों बलून को नहीं फुला सकती? वो पिक्चर देख के समझ आ रहा है क्यों? देखो the balloon is not plastic enough, no। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? the air inside the bottle occupies the space, absolutely correct। देखो जो एयर है, जो एयर इस बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, उसने सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए अब बलून के फूलने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए बलून जो है वो फूल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है कि आंसर हमारा बी जाएगा। बलून इसलिए नहीं फूल पा रहा, इसलिए ब्लो नहीं हो पा रहा, बिकॉज जो बलून है वो बॉटल के अंदर जिस तरीके से फिट हुआ है, अंदर बॉटल के एयर ने सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। अब कहां से फूलेगा? अब कहां से फूलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बलून है वो फूल नहीं पा रहा है, बिकॉज जो एयर है वो जो बलून इस बॉटल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसने सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब स्पेस जो है वो दे ही नहीं रही है भाई, एयर कह रही है, बॉटल जो है उसके अंदर एयर ने क्या किया, उस स्पेस को पूरे को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से ये बलून जो है ये ब्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा बी। Next is 4 pieces of materials W, X and Y, W, X, Y and Z of similar size had their masses measured individually
then they are submerged into a container of water. After soaking for 10 minutes, W, X, Y and Z were removed from the container. They were each weighed again. Their masses are shown in the given table. अब देखो क्या हुआ कि चार ऑब्जेक्ट है हमारे W, X, Y एंड Z, वो सिमिलर साइज के हैं, ठीक है। और जब उनको पहले तो पानी में डालने से पहले जब उनका मास देखा तो जो W है वो 6 ग्राम का है, जो Y है वो 4 ग्राम का है और Z है वो 16 ग्राम का है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब उनको पानी में डाल दिया गया, चारों ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाला, सिमिलर साइज के हैं, साइज एक ही है, बस मास अलग अलग है, ठीक है। अब उनको क्या कर दिया गया, पानी में डाल दिया गया। जब उनको पानी से रिमूव किया थोड़ी देर बाद, तो 6 जो था, W का मास पहले था 6 ग्राम, बाद में हो गया 8 ग्राम, यानी कि इसने पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। W ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ओके जी। अब देखो जो X है, X का पहले जो मास था वो था 12 ग्राम, बाद में उसका भी 19 ग्राम हो गया, मतलब कि उसने भी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। Y जो है उसका पहले मास था 4 ग्राम, बाद में भी उसका मास क्या रहा, 4 ग्राम रहा, यानी कि it does not, that means it does not absorbed water. ठीक है। Z का मास जो था पहले था 16 ग्राम, बाद में हो गया 20 ग्राम, दैट मीन्स Z ने भी क्या कर लिया, इट एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है। चलो भाई ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब देखो Which material is most suitable to make a raincoat? अब अगर हमें रेनकोट बनाना है तो रेनकोट को तो हम बारिश में पहनकर निकलेंगे, ठीक है। और अब जब बारिश में आप पहनकर निकलोगे रेनकोट को, तो ये भी तो जरूरी है कि रेनकोट पानी को एब्जॉर्ब ना करे, पानी को एब्जॉर्ब ना करे रेनकोट, ठीक है। तो जब पानी को एब्जॉर्ब कौन सा नहीं कर रहा है, वाई, तो कौन सा है मोस्ट सुटेबल जिससे हम रेनकोट बना सकते हैं, सी, वाई, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SOF NSO 2024 क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगराइजेस द फॉलोइंग चेंजेस। देखो सबसे पहले तो श्रेडिंग ऑफ पेपर क्या होता है, पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना, ठीक है। तो इट इज अ फिजिकल चेंज, यस। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बोल, जो ग्लास बोल टूट जाता है, कांच का जो बोल होता है अगर वो टूट जाता है, इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बोल इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, तो ये है रॉन्ग। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ फिजिकल चेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग अ केक, रॉन्ग, बेकिंग अ केक इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। रॉटिंग ऑफ बनाना इज अ केमिकल चेंज, करेक्ट। चलो चॉपिंग अ कैरेट, कैरेट को चॉप करना, कट करना इज अ फिजिकल चेंज, करेक्ट। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, करेक्ट। बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग रॉन्ग, इट इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या करेक्टली हमें बताना था, एकदम सही ऑप्शन करेक्टली कैटेगराइज कौन सा किया हुआ है, सी, ठीक है। सी में दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा सी जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो प्योर सब्सटेंस के हमेशा फिक्स रहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। Solubility of solids in water generally increases with increase in temperature. हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड की solubility भी वाटर में बढ़ेगी, करेक्ट।
substances less dense than water will sink in water. No, जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो क्या करते हैं, यूजुअली फ्लोट करते हैं पानी पे. जिनकी डेंसिटी लेस देन वाटर, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो फ्लोट करते हैं, ना कि सिंक. तो इनकरेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट. Gas molecules can fill almost all the space available to them. Absolutely correct. जितना स्पेस अवेलेबल होता है गैस के मॉलिक्यूल्स उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो आंसर आपका आपसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, सी. तो आंसर जाएगा सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम. जब हमने बात करी थी कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है पास होती है, तब हम तीन चीजों की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट. देखो ग्लास टम्बलर ट्रांसपेरेंट, ग्लास का टम्बलर है ट्रांसपेरेंट. बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो आप. सी विंडो पेन की ग्लास से बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. एयर इज ट्रांसपेरेंट. अब हमसे ऑड वन आउट पूछा है, यानी कि अलग. देखो बाकी के तीनों, बटर पेपर सिर्फ ट्रांसलूसेंट है, बाकी के जो तीनों हैं वो ट्रांसपेरेंट है. तो ऑड वन आउट कौन सा जाएगा, बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. Which of the following options contains an item where solute and solvent both are solid? आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, सॉलिड है. देखो बात करें ब्रास की, तो ब्रास की हमने बात करी थी, जिंक क्या होता है भाई, सॉल्यूट होता है. जिंक इज अ सॉलिड. और प्लस क्या होता है, कॉपर. कॉपर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. और बात करें जिंक की, तो जिंक क्या है, सॉलिड है. कॉपर क्या है, सॉलिड है. तो हमें यही तो पूछा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या है, सॉलिड है. तो आंसर क्या जाएगा आपका, ए चला जाएगा. ठीक है, बाकी के भी देख लेते हैं एक बार. मरकरी क्या है जी, मरकरी इज अ लिक्विड. गोल्ड क्या है, गोल्ड इज अ सॉलिड. हाइड्रोजन, वेट अ मिनट, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस. ठीक है, ये तो मरकरी की बात हो गई. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस. प्लेटिनम क्या है, सॉलिड. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं. ओके, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लेते हैं. तो सॉफ्ट ड्रिंक की जब हम बात करते हैं, हाँ जी, सॉफ्ट ड्रिंक की जब हम बात करते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको भी. सॉफ्ट ड्रिंक की जब बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in water. अब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, जी लिख लेते हैं, वाटर है लिक्विड. तो क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था कि कौन सा बताना था हमें, कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है. तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ए जाएगा, ब्रास. बिकॉज ब्रास में जो जिंक है वो सॉल्यूट होता है और कॉपर सॉल्वेंट होता है, और दोनों क्या है, सॉलिड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन. आपको सॉल्यूशन के बेसिस पर ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है. देखो करते हैं पहले स्टील. स्टील की अगर मैं बात करूं, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है.
स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। ब्रास सॉलिड इन सॉलिड, ब्रॉन्ज सॉलिड इन सॉलिड। दैट मीन्स इन तीनों में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं। याद आया, सॉलिड इन सॉलिड पढ़ा था हमने। अब मरकरी की बात करूं मैं अगर, तो मरकरी क्या है, लिक्विड, और सिल्वर क्या है, सॉलिड। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। है ना। अब देखो, देख के ही पता लग रहा है कि कौन सा ऑड वन आउट जाएगा हमारा, है ना। कौन सा जाएगा जी, हाँ जी, देख के ही पता लग रहा है कि बाकी के तो सारे एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड के, वेयर एज जो डी है हमारा वो ऑड वन आउट है, वो एग्जाम्पल है लिक्विड इन सॉलिड का। ठीक है, तो आंसर डी जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। Sixth question is read the given statements and select the option that correctly identifies them as true and false ones. देखो true और false select करना है। चलो देखते हैं। Soft drink is a solution of gas and liquid. देखो yes, absolutely correct. Soft drink जो होता है उसमें हमने just अभी पीछे भी देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको वाटर में अंडर प्रेशर डिसॉल्व किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का, जिसमें गैस क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड क्या होता है, वाटर। तो ये स्टेटमेंट हमारी एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है। वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने देखा था कि जो वाटर है बाकी सारे सब्सटेंसेस यूजुअली क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं ऑन हीटिंग, लेकिन वाटर जो है वो फ्रीज होने पर एक्सपैंड करता है। इसकी वजह से हमने एग्जांपल देखा था, आइस को जब हम फ्रीज करते हैं, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, जब आइस बन जाती है, बिकॉज आइस बन जाती है तो वाटर एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से जो ग्लास की अगर कोई बॉटल होती है तो वो टूट जाती है ना। इसका हमने देखा था, तो ट्रू जाएगा ये भी। Melting of a chocolate bar does not affect its composition और chemical nature. Absolutely true है कि जब चॉकलेट मेल्ट होती है तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज जब चॉकलेट मेल्ट होती है वो फिजिकल चेंज होता है, और फिजिकल चेंज में क्या होता है, कॉम्पोजिशन या केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। बॉइलिंग ऑफ एन एग is a physical change as no new substances are formed. No, false. केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज होता है बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन सा सही जा रहा है हमारा। ट्रू 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 एंड फॉल्स, लास्ट वाला फॉल्स है। देखो ट्रू 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 एंड फॉल्स, आंसर क्या जाएगा हमारा, बी। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, फिर आगे लास्ट में आपके लेवल 2 के भी आएंगे। चलो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इस फ्लो चार्ट को आपको देखना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा U, V और W हो सकता है। हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, U क्या होगा, सॉलिड। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, किसका होता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, नो। नीडेड फॉर बर्निंग, यस, बर्निंग के लिए नीडेड है गैस। गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना कोई फिक्स्ड शेप होती है, और ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से, और नीडेड फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए नीडेड है। पिछले चैप्टर में कुछ याद आया, सोचा था, याद आया, बर्निंग के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। ये हो जाएगी ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए कौन सी नीडेड होती है, गैस ऑक्सीजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना नाइट्रोजन चाहिए, है ना। बर्निंग अगर होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होते हैं वो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम आते हैं, बुझाने के लिए काम आते हैं। दे डू नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड दे आर नॉट नीडेड फॉर बर्निंग। ठीक है, ये पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो
देखो, हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, नो, ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। नीडेड फॉर बर्निंग, नो, बर्निंग के लिए नीडेड नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो होगा तो गैस ही, ठीक है, लेकिन कौन सी गैस हो सकती है? नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन भी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखो यू जो है वो सॉलिड है, ठीक है, नैफ्थलीन बॉल सॉलिड है, आइस सॉलिड है, गोल्ड ब्रिक भी सॉलिड है और कैम्फर भी सॉलिड है, ठीक है। चलो वी देख लेते हैं। वी है हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे W में हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो करेक्ट होगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता था, हाइड्रोजन भी हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन की भी कोई जरूरत नहीं होती बर्निंग के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली अरेंजेस द गिवन फूड आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? यानी कि सबसे कम से ज्यादा, ठीक है। चलो देखते हैं। 1 kg पोटैटो, 500 ग्राम पल्सेस, हाफ kg मीट एंड 250 ग्राम पनीर। देखो अभी इन दोनों को ना देख के लग रहा होगा मैम एक ही तो बात है, हाफ kg इज इक्वल टू हाफ kg इज इक्वल टू 500 ग्राम। सही है एकदम, हाफ kg को ही तो 500 ग्राम बोलते हैं, तो 2 और 3 तो हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख लोगे 3 और 2, चाहे जैसे लिखना हो, ठीक है, 3 या तो इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना है सबसे कम, यानी कि 3 से और 2 से भी कम कौन सा है? 250 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1/4 kg, ठीक है। तो मैं इधर ये लिख सकती हूं ना, इसमें लिख लेते हैं, देखो 4th, ठीक है। जो 3 और 2 का जो वेट है वो 4 से ज्यादा है। अब देख लो कौन सा आएगा भाई, और अब इससे ज्यादा कौन सा है? 3 और 2 से, यानी कि हाफ kg से कौन सा ज्यादा है आपका? 1 kg, तो ये हो जाएगा वेरी इजी। कौन सा आंसर जा रहा है? देखो सी, है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम, लेवल 2 का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एम एंड एन। देखो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एम और एन के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो देखते हैं। एन सिंक्स इन वाटर, एन जो है वो वाटर में सिंक कर जाता है, तो इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, और ये क्या हो सकता है? मेटल कॉइन हो सकता है, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है कुल मिला के, ठीक है। तो एन में हम मेटल लिख लेते हैं। अब एन जो है वो वाटर में सिंक भी करता है, ब्रिटल भी है। ब्रिटल का मतलब देखो ग्लास हो सकता है, ब्रिटल का मतलब होता है कि बहुत इजीली टूट जाता है, जैसे ग्लास, कांच क्या होता है बहुत जल्दी टूट जाता है ना, तो ब्रिटल का मतलब होता है जो टूट जाता है बहुत इजीली, उस कोई जैसे कि ग्लास, ठीक है। तो ब्रिटल जब ऑब्जेक्ट है, देखो सिंक भी कर रहा है वाटर में, डूब जाता है, ग्लास पानी में डूब जाता है बिकॉज द डेंसिटी इज मोर देन वाटर, ठीक है। और ब्रिटल भी होता है यानी कि बहुत जल्दी टूट भी जाता है, तो ग्लास यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और एन जो है हमारा वो कोई मेटल ऑब्जेक्ट होगा, तो इधर हम लिख लेते हैं मेटल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। मेटल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम में एम जो है वो बीच में दिया हुआ है दोनों सर्कल्स के, तो उसकी दोनों प्रॉपर्टीज ग्लास के पास है। ग्लास वाटर में सिंक भी करता है और ब्रिटल भी होता है, लेकिन एन सिर्फ इस सर्कल में दिया हुआ है, यानी कि वो सिर्फ वाटर में सिंक कर रहा है, ब्रिटल नहीं है, टूटता नहीं है। तो मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर में सिंक तो करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो, अब एम कैन बी अ पीस ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। क्या एम सिल्वर ज्वेलरी का पीस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। सिल्वर इज अ मेटल, तो एम जरूर हो सकता था लेकिन एम नहीं होगा।
नेक्स्ट बी में हमें दिया हुआ है कि एन जो है वो वुडन लॉग हो सकता है। वुडन लॉग जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, ना कि सिंक करता है, ठीक है, बिकॉज हमारा जो एन ऑब्जेक्ट है वो तो वाटर में सिंक कर रहा है, और यहाँ पे वुडन लॉग जो है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एम कैन बी अ ग्लास प्लेट, एम जो है वो ग्लास प्लेट हो सकती है, यस मैंने देखो लिखा है ग्लास, यानी ग्लास या फिर ग्लास से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा एम, तो एम जो है वो करेक्ट मैच है। एन कैन बी अ क्यूब ऑफ बटर, एन जो है वो बटर की क्यूब हो सकती है, बिल्कुल नहीं, बटर की जो क्यूब होती है वो वाटर में फ्लोट करती है, ना कि सिंक करती है, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, सी। गॉट इट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखना है, ब्रिटल का एक तो मीनिंग ध्यान रखेंगे कि जो बहुत इजीली टूट जाता है, ठीक है, पीसेस में टूट जाता है। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एज एल, एम एंड एन। आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, उस फ्लो चार्ट में आपको सेलेक्ट कर, पहले तो फ्लो चार्ट देखो देख लेते हैं। मैटर, यस मैटर है, और डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट शेप है पक्का सॉलिड होगा, क्योंकि ना तो लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है ना गैस की डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। अब देखो मैटर यस हैज डेफिनेट शेप, नो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होती है यानी कि ऑलमोस्ट, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखो फिक्स्ड शेप तो दोनों की नहीं है, अब एम और एन है ना, ये लिक्विड या गैस होंगे, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, यस नेग्लिजिबल के मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर किस में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में, है ना। तो देखो यहां पे दिया हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, यस यानी कि ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस में होती है ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें अभी जस्ट पढ़ा था हमने, है ना, चैप्टर में हम पढ़कर आए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर सिर्फ गैस में होती है, ठीक है, सॉलिड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लेस देन सॉलिड होती है लेकिन फिर भी होती है, और गैसेस में ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस तो एम हो जाएगा हमारा गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, नो, पक्का तो ये लिक्विड ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, तो लिक्विड हो गया, बिकॉज सॉलिड गैस तो मिल गया तो अब ये लिक्विड हो जाएगा। देखो क्या एल शुगर हो सकता है, यस, क्या एल बिस्किट हो सकता है, यस, क्या एल हनी हो सकता है, नो, क्या एल, बिकॉज एल क्या है हमारा, देखो ऊपर लिख लेती हूं मैं, सॉलिड है, एम क्या है, गैस है, और एन जो है वो लिक्विड है, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो अब गोल्ड रिंग हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, गैस मिल्क गैस नहीं है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, लैमिनेट इज अ लिक्विड, ठीक है, तो मिथेन, अब देखो एन जो मिथेन इज अ, हाँ जी वेट, मिथेन इज अ गैस, और एन जो है वो हमारा लिक्विड है, और मिथेन क्या है, गैस है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती, वाटर इज एन जो है वो लिक्विड है, ठीक है, और मिथेन गैस है, तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। अब वाटर जो है वो लिक्विड है, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जूस लिक्विड है। अब देख लो किसमें तीनों सही जा रहे हैं, इसमें तीनों सही जा रहे हैं क्या, नहीं, इसमें बी में, यस बी आंसर चला जाएगा, बी में हमारे तीनों सही हैं, उसके अलावा बाकियों में देखो एक दो दो गलत है सब में, है ना, यार एक ही गलत है, तो पूरा जो एग्जैक्ट मैच जो हमारा जा रहा है वो है बी, तो आंसर इसका जाएगा बी, ओके। So this was all about the practice session of chapter number 7 of your class 5th SOF series, and in the next video we will continue with the next chapter. Till then stay tuned with us. Thank you so much.